हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंडल्स लॉ का अध्ययन करेंगे। मेंडल के बारे में हम सभी जानते हैं और इसी का अध्ययन उन्होंने किस प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, कितने दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना फाइंडिंग क्या दिया, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मेंडल्स अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन की पायगम सतैवम पर किया। गार्डन की पायगम सतैवम पर किया और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 7 इयर्स तक, मैंने 1856 to 1863 तक किया और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड किया और उन्होंने अपना रिजल्ट्स और डाटा जो उसका फाइंडिंग था उन्होंने 1865 में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को सबमिट किया और ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को 1865 में सबमिट करने के बाद 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ? 1866 में उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर राइज करता है, जो उन्होंने जो अपना पेपर या रिजल्ट सबमिट किया उसका टाइटल क्या था? उसका पेपर इन टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, नीट में के लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जो उनका पेपर इन टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन 1866 में पब्लिश होने के बाद भी उनका रिजल्ट 1900 तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, अननोटिस्ड रहा। 34 इयर्स उनका रिजल्ट जो रहा मेंडल्स का वो अननोटिस्ड है। 1900 में 3 साइंटिस्ट अपना इंडिपेंडेंटली वर्क किया। कौन कौन? ह्यूगो डी व्राइट, कॉरेंस, शेरमैक। इन्होंने अलग अलग वर्क किया और उन्होंने पाया कि मेंडल का जो फाइंडिंग है वो सही है और इसके बाद उन्होंने मेंडल्स लॉ रीडिस्कवर्ड किया। इसीलिए मेंडल्स लॉ का रीडिस्कवरर यही 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डी व्राइट, कॉरेंस, शेरमैक। 34 इयर्स के बाद 34 इयर्स उनका रिजल्ट अननोटिस रहा। पूरे वर्ल्ड में कहीं उनके रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। 34 इयर्स के बाद यही 3 साइंटिस्ट उनके रिजल्ट को रीडिस्कवर किया।
अब एक प्रश्न यहां पर आता है, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पायजम सटैबम गार्डन पी को ही क्यों चुना, दूसरा प्लांट क्यों नहीं लिया? इसका कारण था पहला, जो वह उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पायजम सटैबम में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर पाया जाता है। दूसरा था कारण जो बाइसेक्सुअल फ्लावर पायजम सटैबम में होता है, इसके कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, और बाइसेक्सुअल रहते हुए भी उसको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। इन कारणों से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पायजम सटैबम को ही लिया, गार्डन पी। अब एक आता है कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, ट्रू ब्रीडिंग कहिए या प्योर ब्रीडिंग कहिए। इन्होंने किसी पायजम सटैबम के किसी भी कैरेक्टर को लेकर कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया, देखा कि कैरेक्टर स्टेबल है, उसमें वेरिएशन नहीं हुआ, कैरेक्टर में वेरिएशन नहीं हुआ, स्टेबल कैरेक्टर आया सेवरल जनरेशन तक। ये जो इसे ही कहते हैं प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग। तो मेंडल का फर्स्ट अप्रोच था ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग के द्वारा अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद आता है कि मेंडल ने पायजम सटैबम को इन कैरेक्टर में वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, शॉर्ट लाइफ साइकिल और क्रॉस पॉलिनेशन के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन उसमें कराया जा सकता है, इसके आधार पर उन्होंने पायजम सटैबम को चुना था और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ट्रू ब्रीडिंग से शुरू किया। ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट माने एक कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद भी उसमें स्टेबल कैरेक्टर आता है, स्टेबल कैरेक्टर। इसे ही कहते हैं ये प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग। अब एक चीज आता है जो मेंडल ने कितना कैरेक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। कौन कौन? उन्होंने स्टेम हाइट 7 कैरेक्टर पहले लिया और उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टेम हाइट लिया, कैरेक्टर में फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर पोजीशन लिया, फ्रूट्स का शेप लिया, फ्रूट्स का कलर लिया, सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया। स्टेम के हाइट में उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को सेलेक्ट किया। फ्लावर कैरेक्टर में उन्होंने वायलेट और व्हाइट कलर के कैरेक्टर को लिया। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन को लिया।
फ्रूट के शेप में उन्होंने इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड लिया, और कलर में फ्रूट के कलर में ग्रीन और येलो लिया। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड लिया, सीड कलर में येलो और ग्रीन लिया। तो सेम है कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेम है पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट लिया उन्होंने। एक चीज, एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सेम है कैरेक्टर पाइजन सटे बम्पर का लिया, लेकिन उन्होंने सीड का दो कैरेक्टर लिया, फ्रूट का 2 कैरेक्टर लिया, फ्लावर का 2 कैरेक्टर लिया। तो इन सब मिला करके 6 इधर हुआ और एक स्टेम हाइट लिया। ये प्राय पूछा जाता है कि जो मेंडल ने सीड का अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर दिए। उन्होंने 2 ही कैरेक्टर सीड का लिया, 2 ही कैरेक्टर फ्रूट का लिया, एक फ्रूट का लिया, 2 ही कैरेक्टर फ्लावर का लिया, और एक वह प्लांट के हाइट का लिया। इस तरह से वह 7 कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में चुना। 7 कैरेक्टर का मतलब हुआ जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। इसके आधार पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सपेरिमेंट पर, इसके मेंडल के क्रॉस पर, कैसे उन्होंने क्रॉस कराया, इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यदि इससे बेनिफिट हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट निश्चित रूप से करें। उस कमेंट का हम निश्चित रूप से जवाब देंगे। थैंक यू।